हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नैना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनटीडी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स अगर हमें नॉन होमोजेनियस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो तो उसे कैसे होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर हमें इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हो, इफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 केसेस डिस्कस करनी पड़ती है। उसमें से फर्स्ट केस है a upon a dash not equal to b upon b dash। सेकेंड केस है a upon a dash equal to b upon b dash एंड थर्ड केस है a equals to b dash a dash equal to b और a equal to माइनस टाइम b dash और a dash equal to b। a dash b और b dash क्या है? कांस्टेंट कोएफिशिएंट है x एंड y के। ठीक है, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्टली चेक करना पड़ेगा कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इन तीनों केस में से किस टाइप के केस में बिलोंग करता है। जिस टाइप के केस में ये बिलोंग करे उस टाइप के मेथड से हम क्या करेंगे? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर फर्स्टली हम देखेंगे, अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट केस से बिलोंग करता है तो उसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन केस 1 से बिलोंग करता है तो उसे क्या करेंगे? हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए हम प्रोसीजर जो अपनाएंगे, उस प्रोसीजर में फर्स्टली हम क्या करने वाले हैं? जो स्मॉल x रहेगा उसे हम रिप्लेस करेंगे कैपिटल X प्लस H और स्मॉल y को रिप्लेस करेंगे हम कैपिटल Y प्लस K से। अब यहाँ पे कैपिटल X और कैपिटल Y क्या है? न्यू वेरिएबल है और H एंड K क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अगर इस टर्म को हम डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा? इस फॉर्म में इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा। ठीक है, और इसी टर्म को हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया है। हियर x एंड y आर न्यू वेरिएबल्स एंड h एंड k आर कांस्टेंट। अब क्या करेंगे? इसी टर्म को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, dy by dx इक्वल टू dy by dx। अब ये क्या हो गया? इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को, जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हमने इक्वेशन 1 दे दिया है, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, अगर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 में पुटअप करते हैं तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में हो जाता है, dy by dx इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस एच प्लस b इंटू वाई प्लस के प्लस सी अपॉन a डैश इंटू एक्स प्लस एच प्लस b डैश इंटू वाई प्लस के प्लस सी डैश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे x एंड y की जो टर्म्स है उसे एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म को अदर ब्रैकेट में। तो हमारा डिफरेंशियल कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा, dy by dx इक्वल टू ax प्लस by प्लस ah प्लस bk प्लस c अपॉन a डैश एक्स प्लस b डैश वाई प्लस a डैश एच प्लस b डैश के प्लस सी डैश। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन 4 दी है। अब इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा? h एंड k की ऐसी वैल्यू हमें चूज करनी पड़ेगी जिससे कि ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन 4 है वो क्या बन जाए? होमोजेनियस बन जाए। ठीक है, इक्वेशन 4 में जो हमारी टर्म सी ah प्लस pk प्लस c, इसे हम इक्वेट करेंगे 0 के साथ और a डैश h और a डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश, इसे भी हम इक्वेट करेंगे 0 के साथ। अब ये दो क्या है? साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसे हमने इक्वेशन 5 दे दिया है। इस दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो हमें h एंड k की इस फॉर्म में कुछ वैल्यू मिल जाएगी। मीन्स अभी ये तो जनरल फॉर्म में है तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाता है h एंड k के वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। बट जब आप एक्चुअल में एग्जाम्पल सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, और इक्वेशन 2 से हमें यहाँ पे कैपिटल x और कैपिटल y की भी वैल्यू मिल जाती है। अब स्मॉल h एंड स्मॉल k की ऐसी वैल्यू मिल जाती है जिससे कि आप इक्वेशन 4 को रिड्यूस कर पाते हो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो क्या करेंगे? हम इक्वेशन 5 अगर यूज करते हैं इक्वेशन 4 में तो हमारा इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा? इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, dy by dx इक्वल टू ax प्लस by अपॉन a डैश एक्स प्लस b डैश वाई। तो क्या करेंगे? हम यहाँ से इस टर्म से x कॉमन निकालेंगे तो हमारी टर्म्स क्या बन जाएगी? a प्लस b इंटू वाई बाई एक्स अपॉन a डैश प्लस b डैश अपॉन वाई बाई एक्स। ये क्या हो गया? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हो गया। इस फॉर्म में अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है तो हम इसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से सॉल्व कर पाते हैं। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना, इसे हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब हम इस केस पे के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स,
x माइनस 2y प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 4x माइनस 3y माइनस 6 इंटू डी वाई इक्वल टू 0। फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे dy बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा इसे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स x माइनस 2y प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 3y माइनस 6। ठीक है, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है ये क्या है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है। तो अब इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्टली हमने देखा है ऑलरेडी कि इसमें 3 केसेस आती है। फर्स्टली हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये 3 केसेस में से किस केस से बिलोंग करती है। तो जनरल फॉर्म क्या था हमारा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन a डैश एक्स प्लस b डैश वाई प्लस c डैश। अब इस फॉर्म में फर्स्ट केस थी हमारी a अपॉन a डैश नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश। ठीक है, तो फर्स्टली क्या है, माइनस साइन है इस टर्म के मल्टीपल में, तो उसे हम फर्स्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 1 अपॉन 6। ठीक है, अब हमें यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल जाएंगी। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे a इक्वल टू माइनस 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू माइनस 1, a डैश इक्वल टू 4, b डैश इक्वल टू माइनस 3, c डैश इक्वल टू 6। ठीक है, अब फर्स्ट केस से हमारे पास a अपॉन a डैश नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश। फर्स्टली हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट केस से बिलोंग करता है या नहीं। तो अगर हम a अपॉन a डैश ले मीन्स माइनस 1 अपॉन 4, तो ये इक्वेट हो पाता है क्या, b अपॉन b डैश मीन्स यहाँ पे b क्या है, 2 अपॉन b डैश माइनस 3। ऑब्वियसली ये दोनों टर्म नॉट इक्वल टू है, मतलब हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट केस से बिलोंग करता है। तो फर्स्ट केस से अगर हमारा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बिलोंग करेगा तो उससे सॉल्व करने की वर्किंग प्रोसीजर हमने ऑलरेडी देखी है। तो चलिए उसी वर्किंग प्रोसीजर से हम हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली हमें क्या करना पड़ता है, इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रोसीजर ऑफ केस 1 हम क्या करते हैं, स्मॉल x को रिप्लेस करते हैं कैपिटल X प्लस h से और स्मॉल y को रिप्लेस करते हैं कैपिटल Y प्लस k से। ठीक है, कैपिटल X कैपिटल Y न्यू वेरिएबल्स रहते हैं और h एंड k कांस्टेंट रहते हैं। यहाँ पे इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dx इक्वल टू dx एंड स्मॉल dy इक्वल टू कैपिटल dy। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू, स्मॉल dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ पे, स्मॉल d कैपिटल Y बाय स्मॉल d कैपिटल X। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा फिर यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स कैपिटल X प्लस h प्लस 2 टाइम्स कैपिटल Y प्लस k माइनस 1 अपॉन 4 टाइम्स कैपिटल X प्लस h माइनस 3 टाइम्स कैपिटल Y प्लस k माइनस 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x एंड y की टर्म एक ब्रैकेट में कलेक्ट करेंगे और h k और कॉन्स्टेंट की टर्म अदर ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस एक्स प्लस 2y प्लस माइनस h प्लस ट्वाइस k माइनस 1 अपॉन 4x माइनस 3y प्लस 4h माइनस 3k माइनस 6। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है हमारी, h एंड k की वैल्यू ऐसी चूज करनी होती है हमें जिससे इक्वेशन 4 क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पुट अप करते हैं माइनस h प्लस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 4h माइनस 3k माइनस 6 इक्वल टू 0 मीन्स इन दो टर्म को हम पुट अप करते हैं इक्वल टू 0 में। अब ये क्या है, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे h एंड k की वैल्यू मिलती है, यहाँ के h की वैल्यू मिलती है हमें 3 और k की वैल्यू मिलती है 2। ठीक है, तो इस h एंड k के वैल्यूज का यूज करके हम कैपिटल X एंड कैपिटल Y की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा ओरिजिनली क्या पुट अप करते हैं हम, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। ठीक है, तो यहाँ से हमें कैपिटल X एंड कैपिटल Y की वैल्यू इस फॉर्म में मिल जाती है, कैपिटल X इक्वल टू
स्मॉल एक्स -3 और कैपिटल वाई की वैल्यू स्मॉल वाई -2। ठीक है, ये हमें लास्ट में सॉल्यूशन में यूज होती है। ठीक है, अब इस स्टेप को हम इक्वेशन 5 दे देते हैं। अगर 5 हम 4 में यूज करते हैं तो हमारा इक्वेशन 4 रिड्यूस होता है इस फॉर्म में, टी वाई बाई टी एक्स इक्वल टू -x प्लस 2y अपॉन 4x माइनस 3y। ठीक है, अब इसे ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलता है ये क्या है, हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसे सॉल्व करने की मेथड हमें पता है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे y बाय एक्स के फॉर्म में। तो इसी टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, टी वाई बाय टी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 प्लस 2 y बाय एक्स अपॉन 4 माइनस 3 टाइम्स y बाय एक्स। ठीक है, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन y बाय एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की जो मेथड है उससे सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड हम क्या करेंगे, यहाँ पे y बाय एक्स इक्वल टू क्या करते हैं, अनदर वेरिएबल v पुट अप कर देते हैं, जिसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं y इक्वल टू वी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 6। ठीक है, तो आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे टी वाई बाय टी एक्स इक्वल टू वी प्लस कैपिटल एक्स इंटू टी वी बाय टी एक्स। ठीक है, अब इस वैल्यू को, इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 6 में पुट अप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाय टी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 प्लस 2 वी अपॉन 4 माइनस 3 वी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है हमारी, v को हम राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x इंटू टी वी बाई टी एक्स इक्वल टू -1 प्लस ट्वाइस वी अपॉन 4 माइनस थ्राइस वी माइनस टाइम्स वी। इस टर्म को अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 प्लस ट्वाइस वी माइनस 4 वी माइनस माइनस प्लस 3 वी स्क्वेयर अपॉन 4 माइनस थ्राइस वी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगी हमें, यहाँ पे x इंटू टी वी बाई टी एक्स इक्वल टू -1 माइनस 2 वी प्लस 3 वी स्क्वेयर अपॉन 4 माइनस थ्राइस वी। अब देखिए राइट हैंड साइड में सिर्फ v के वेरिएबल्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा फिर यहाँ पे 4 माइनस थ्राइस वी अपॉन 3 वी स्क्वेयर माइनस ट्वाइस वी माइनस 1 इंटू टी वी इक्वल टू 1 बाय एक्स टी एक्स। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर के टर्म को देखें तो क्या कर सकते हैं, हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसी स्टेप को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 माइनस थ्राइस वी, और हमने क्या किया है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर की टर्म थी उसे फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लिया है, इंटू टी वी इक्वल टू 1 बाय एक्स इंटू टी एक्स। ठीक है, अब हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का जिसे हम यहाँ पे अप्लाई करके डायरेक्टली सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है हमारी, इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे और इस टर्म को स्प्लिट अप कर लेंगे। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो हमारी टर्म कन्वर्ट होती है इस फॉर्म में 1 बाय 4 इंटू वी माइनस 1 माइनस 15 बाय 4 इंटू 3 वी प्लस 1 इंटू टी वी इक्वल टू 1 बाय एक्स इंटू टी एक्स। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ से बोथ साइड से अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 15 बाय 4 हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 15 अपॉन 4 टाइम्स 15 अपॉन 4 इंटू 3 वी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू वी माइनस 1 इंटू टी वी। अब ये -1 बाय एक्स बन जाएगा, तो उसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आती हूँ, 1 बाय एक्स टी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। तो आफ्टर इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 15 अपॉन 4 इंटू 1 बाय 3 लॉग ऑफ 3v प्लस 1 माइनस टाइम्स 1 बाय 4 लॉग ऑफ v माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ x इक्वल टू, सपोज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, लॉग c। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे यहाँ पे हमारे,
3 से तो 15 को डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में, तो हमें क्या मिलेगा फिर यहाँ पे log 5 टाइम्स log ऑफ 3v प्लस 1 माइनस log ऑफ v माइनस 1 प्लस 4 टाइम्स log ऑफ x इक्वल टू 4 टाइम्स log c। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे यहाँ पे हमारे, अगर हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो हमें मिलेगा log ऑफ 3v प्लस 1 टू द पावर 5 माइनस log ऑफ v माइनस 1 प्लस log ऑफ x टू द पावर 4 इक्वल टू log ऑफ c टू द पावर 4। ठीक है, अगेन हम log की यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा log ऑफ 3v प्लस 1 टू द पावर 5 इंटू x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय v माइनस 1 इक्वल टू log ऑफ c टू द पावर 4। अब log रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम बोथ साइड से एक्सपोनेंशियल लेंगे। सो आफ्टर टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 3v प्लस 1 टू द पावर 5 x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय v माइनस 1 इक्वल टू c टू द पावर 4। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन हो गया जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था इन टर्म्स ऑफ v, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे v की ओरिजिनल वैल्यू पुटअप करेंगे। v की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, कैपिटल y बाय कैपिटल x, तो वो अगर वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करें तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 3 टाइम्स y बाय x प्लस 1 टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 अपॉन 5 बाय x माइनस 1। अब यहाँ पे मैं जो c टू द पावर 4 हमारा कांस्टेंट है उसे रिप्लेस कर देती हूँ c1 से। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे हमारे यहाँ पे, इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 3y प्लस x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 इन मल्टीप्लाई में रहेगा x टू द पावर 4 अपॉन y माइनस x डिवाइडेड बाय x इक्वल टू c1। तो इस टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3y प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स इक्वल टू c1। ठीक है, बट ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई था, बट हमारा ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, स्मॉल इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। तो हमने ऑलरेडी कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, तो वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप करेंगे। तो फिर हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 3 इंटू कैपिटल वाई की वैल्यू क्या थी y माइनस 2 प्लस कैपिटल एक्स की वैल्यू थी हमारी x माइनस 3 टू द पावर 5 अपॉन कैपिटल वाई की वैल्यू y माइनस 2 माइनस टाइम कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल x माइनस 3 इक्वल टू c1। इस टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे x प्लस 3y माइनस माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 9 ब्रैकेट का पावर 5 अपॉन 5 माइनस x प्लस 1 इक्वल टू c1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। आई होप फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है केस 1 ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। केस 2 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस केस में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर एग्जाम्पल सॉल्व करते समय कुछ भी डिफिकल्टी आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए यूट्यूब चैनल एनटीडी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।